Hello everyone. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all in the good of health. Today the topic of discussion is scope of education. Previously जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था व्हाट इज़ एजुकेशन, तो आज का हमारा लेक्चर है स्कोप ऑफ एजुकेशन। अगर हम इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है जिसको अटेम्प्ट करना होता है इंडिपेंडेंटली। इसका ए और बी पार्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपको ये बाय पार्ट आएगा तो फिर स्कोप ऑफ एजुकेशन लॉन्ग क्वेश्चन में 10 मार्क्स का आएगा और इसके साथ 5 मार्क का इसका बी पोर्शन आएगा। एनी हाउ इसको स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ एजुकेशन के हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, टूल टू डिसिप्लिन, नॉलेज इज़ पावर, एजुकेशन एज डायरेक्शन एंड एजुकेशन एज ग्रोथ। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज पे सबसे ज़्यादा जो काम है वो हमारे पास हमारे ग्रीक फ़िलासफ़र सोक्रेट्स का मिलता है। सोक्रेट्स ने इस पर जो काम किया था वो उन्होंने जिस चीज़ को बेस बनाया था दैट वाज विर्चू। कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि सोक्रेट ग्रीक फ़िलासफ़र ने एजुकेशन को एज विर्चू कंसिडर किया है। विर्चू इंग्लिश का वर्ड एंड इट मीन्स नेकी, यानी हर वो इंसान जो कुछ सीखता है या किसी को सिखाता है वो नेकी और परहेजगारी के ज़ुमरे में आता है। Socrates says knowledge is virtue and who one is knowledgeable is virtuous, यानी वो इंसान जो कुछ सीखता है या कुछ सिखाता है वो नेक है और परहेजगार है। अगर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को हम सॉक्रेट के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करें तो ये एजुकेशन इज़ गुडनेस, एजुकेशन इज़ ब्यूटी एंड पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ। इनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और गुडनेस को एक्सप्लेन करते हैं। सॉक्रेट के अकॉर्डिंग हर वो इंसान जो एजुकेटेड है वो लाइफ में गुडनेस को शो करेगा अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से, अपने वर्किंग से, अपने एक्ट से। हर वो इंसान जो एजुकेटेड है वो पॉजिटिविटी को स्प्रेड करेगा, पॉजिटिविटी को गेन करेगा, पॉजिटिविटी को एक्सप्लेन करेगा। जितना भी इलनेस, जितना भी वाइल्डनेस आपकी लाइफ में हो रहा है उसको छुपाएं, उसको मज़ीद मत फैलाएं, उसको ओवरकम करें और उसका रिस्पांस पॉजिटिविटी में दें। तो दैट इज़ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स। ब्यूटी, सॉक्रेट्स के मुताबिक लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बट फॉर दोज हु आर एजुकेटेड। हर पढ़े लिखे इंसान की लाइफ खूबसूरत है। अब यहाँ पर पढ़े लिखे इंसान से क्या मुराद है? ये नहीं कि उसने नर्सरी से लेकर मास्टर्स तक डिग्रीज हासिल कर ली और वो पढ़ा लिखा है। नो, anyone who follow goodness, who follow positivity, who try to neglect negativity, हर वो इंसान जो पॉजिटिविटी को एक्सप्लेन करता है अपने एटीट्यूड से, अपनी वर्किंग से, अपने बिहेवियर से, ही इज़ एजुकेटेड। सॉक्रेट के बाद हम देखते हैं टूल टू डिसिप्लिन। सेकंड पॉइंट है हमारा टूल टू डिसिप्लिन। 16th सेंचुरी में इंग्लिश फिलोसफर जॉन लॉक ने इसको एक्सप्लेन किया था और जॉन लॉक के अकॉर्डिंग कंसीव्ड माइंड इज़ फंक्शन ऑफ कंपोनेंट। कंसीव्ड माइंड इज़ फंक्शन ऑफ कंपोनेंट। डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। कंसीव्ड माइंड से क्या मुराद है? कंसीव्ड माइंड से मुराद ऐसा जहन जिसने कोई चीज़ वसूल की हो, जिसने कोई चीज़ गेन की हो, जिसने कोई चीज़ हासिल की हो। चूँकि हम लोग एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा माइंड जो एजुकेशन को हासिल कर सके, जो एजुकेशन को गेन कर सके, दैट इज़ फंक्शन ऑफ कंपोनेंट। वो कुछ कंपोनेंट को जाहिर करेगा। कौन कौन से कंपोनेंट जाहिर करेगा? इमेजिनेशन, मेमोरी, थिंकिंग एंड मेंटल डिसिप्लिन। इन सब चीज़ों में इमेजिनेशन, मेमोरी, थिंकिंग एंड मेंटल डिसिप्लिन अगर देखा जाए तो मेंटल डिसिप्लिन हमने कल भी डिस्कस किया था, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाई वी से दैट मेंटल डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अमंग फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कल हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि वी आर गोइंग वाइल्ड डे बाय डे। अगर हमारी बॉडी साउंड है तो हमारा एक्ट साउंड होगा, अगर हमारा माइंड साउंड है तो हमारी बॉडी साउंड होगी। मीन्स अगर हम सोसाइटी में से डिस्क्रिमिनेशंस, वाइल्डनेस, इलनेस, नेगेटिविटी, बैडनेस को रिमूव करना चाहते हैं तो हमारे माइंड को, हमारे मेंटल डिसिप्लिन को परसिस्ट होना चाहिए। हमारे माइंड को, हमारे मेंटल डिसिप्लिन को कायम रहना चाहिए। और वो माइंड जो एजुकेटेड होता है वो ऑलवेज इन डिसिप्लिन फॉल करता है। जॉन लेक के मुताबिक हर वो इंसान जो एजुकेटेड है वो इमेजिनेशन कर सकता है। उसके तसव्वुर में कुछ बातें होती हैं, उसके तसव्वुर में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है।
अगर हम इस कंपोनेंट को सॉक्रेट के कंपोनेंट से रिलेट करें तो सॉक्रेट के कंपोनेंट के मुताबिक हर एजुकेटेड इंसान वर्चुअस है। इट मीन्स कि उसके माइंड में गुडनेस है, पॉजिटिविटी है, ब्यूटी है, तो उसकी इमेजिनेशन भी जॉन लॉक के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगी, ब्यूटीफुल होगी और गुड होगी। इमेजिनेशन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद मेमोरीज। अगर किसी की इमेजिनेशन पॉजिटिव है, गुड है और ब्यूटीफुल हैं तो उसकी मेमोरीज भी ऑब्वियसली गुडनेस और पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। हर वो इंसान जो एजुकेटेड है उसकी मेमोरीज गुड होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं और पॉजिटिव होती हैं। थिंकिंग, एनी पर्सन हु इज़ एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक कैन थिंक। हमारे पास एक इस सोसाइटी में एक बड़ा ट्रेडिशनल सा कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। जो चीज़ पिछले 10 साल से चलती आ रही है, उम्मीद की जाती है कि अगले 10 साल भी वो वैसे ही कायम रहेगी। दिस इज़ नॉट एजुकेशन। व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन इज़ दिस कि आप किसी चीज़ को गलत देख रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसको गलत कहें। आप अगर किसी चीज़ को गलत फॉलो होता हुआ देख रहे हैं तो आप उसको कहें कि दिस इज़ नॉट फॉलोएबल, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। दिस इज़ थिंकिंग, दिस इज़ इमेजिनेशन, दिस इज़ मेमोरी, दिस इज़ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। सॉरी, अगर हम इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करें तो हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है मेंटल डिसिप्लिन। हमने कल भी इस पे बात की थी। मेंटल डिसिप्लिन हमेशा एजुकेटेड लोगों के बिहेवियर को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। मेंटल डिसिप्लिन से मुराद ये है कि अगर किसी का माइंड साउंड है तो उसकी बॉडी साउंड एक्ट प्ले करेगी। ही विल नॉट बी वाइल्ड, ही विल नॉट बी नेगेटिव, ही विल नॉट बी बैड, ही विल नॉट बी इल। मेंटल डिसिप्लिन से मुराद ये है कि कोई भी इंसान अपने बारे में अच्छा सोच सकता है, अच्छा फैसला कर सकता है और दूसरों को भी गाइड कर सकता है। नेक्स्ट वन इज नॉलेज इज पावर। फ्रांसिस बेकन, ही एक्सप्लेन्ड नॉलेज लीड्स टू विजडम फॉर एनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस सोसाइटी में मूव कर रहे हैं, हम किस सोसाइटी में फॉल कर रहे हैं। क्या जिस सोसाइटी में हम मूव कर रहे हैं इज़ इट प्रोग्रेसिव और इज़ इट लीडिंग टू प्रोग्रेस और इज़ इट लैकिंग प्रोग्रेस। याद रखें, नॉलेज हमेशा विजडम की तरफ जाता है, नॉलेज हमेशा सक्सेस की तरफ जाता है, नॉलेज हमेशा मैनर्स की तरफ जाता है, नॉलेज हमेशा डिसिप्लिन की तरफ जाता है। आप अपनी सोसाइटी को ओवरव्यू करें, आप देखें कि क्या आपकी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें फॉल कर रही हैं। क्या आपकी सोसाइटी में इमेजिनेशन है, क्या आपकी सोसाइटी में थिंकिंग्स हैं, क्या आपकी सोसाइटी में गुडनेस, पॉजिटिविटी, ब्यूटी है। अगर ये सब कुछ है तो यू आर रिजाइडिंग इन प्रोग्रेसिव सोसाइटी। एंड सॉरी टू से, अगर इन चीज़ों का लैक है तो वी आर अनएजुकेटेड, आइदर वी आर हैविंग मास्टर और एमफिल डिग्रीज। अगर हमारे पास प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं है तो हमारी एमफिल डिग्रीज़, हमारी मास्टर डिग्रीज़ और मेरे यहाँ पर लेक्चर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। नॉलेज इज़ पावर। जिसके पास नॉलेज है ही विल बी विजडम, ही विल बी वाइज, ही विल शो विजडम डिसीजंस। ये सारी की सारी चीज़ें नॉलेज पे डिपेंड करती हैं। नॉलेज इंसान को जुर्रत देता है, नॉलेज इंसान को बोलने का तरीका बताता है, नॉलेज इंसान को ये बताता है कि क्या वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। वो मैनर्ड हो जाता है, वो इल मैनर्ड से वेल मैनर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन एज डायरेक्शन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोग भी इसमें फॉल करते हैं, ये आप लोगों के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना बाकी लोगों के लिए होगा। एजुकेशन एज डायरेक्शन। सॉरी, एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्ट हिम अ पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव पाथवे ऑफ लाइफ। देखें, जब हम एजुकेट कर रहे होते हैं किसी को तो स्टूडेंट के पास एक गोल होता है कि उन्होंने किस साइड पर अपना प्रोफेशन लेकर जाना है, उसने लाइफ को कौन सा एस्पेक्ट देना है। नो डाउट अर्निंग ऑफ मनी इज़ अ हाईलाइटेड इशू फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के बाद लोग इस पॉइंट पर आते हैं कि हमारी प्रोग्रेस ये है कि हम लोगों ने अर्न कितना किया है। वेरी फ्रैंकली, हर एजुकेटेड पर्सन अपनी इनकम को काउंट करता है कि हमने अर्न कितना किया है। बट अगर हम इंग्लिश पीपल को देखें, हम ग्रीक फिलोसफर्स को देखें, हम लैटिन्स को देखें, तो उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि एजुकेशन आपके बच्चे को एक ऐसा रास्ता बता देती है जिसमें जाके वो प्रोग्रेस कर सके। टू कन्वर्ट एन इमेच्योर माइंड ऑफ अ चाइल्ड टू मैच्योर वन। स्टूडेंट्स की बात याद रखिएगा कि इमेच्योरिटी इज़ अ कर्स। इमेच्योरिटी एक बैड पिक्चर है हमारी सोसाइटी की। वी आर एजुकेटेड बट वी आर इमेच्योर।
इसलिए कि हम लोगों ने एजुकेशन को इन डेफिनेशंस पे फुलफ़िल करते हुए नहीं देखा। एजुकेशन हमें अगर इमेच्योर से मैच्योर नहीं कर रही तो वी आर अनएजुकेटेड, लेकिन इन डेफिनेशंस के मुताबिक एजुकेशन कन्वर्ट करती है एक इमेच्योर माइंड को मैच्योर वन में। एंड द लास्ट वन इज़ एजुकेशन एज ग्रोथ। हम लोगों ने थर्सडे यानी प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ें डिस्कस की थी कि एजुकेशन जो है वो ग्रो करती है फिज़िकली भी मेंटली भी, इमेच्योरिटी को मैच्योरिटी में कन्वर्ट करती है, फेलियर्स ऑफ लाइफ को ओवरकम करती है और वाइल्डनेस ऑफ सोसाइटी को रिड्यूस करती है। हाउ इज़ इट? फिज़िकली अगर एक बच्चा छोटे से बड़ा हो गया, उसकी हाइट 2 फीट से 3 फीट एंड देन 4 फीट टू 5 फीट जा रही है, बट मेंटली उसके पास नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव कहने की कैपेसिटी नहीं है। वो अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अलग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को प्रिटेंड नहीं कर पाता, वो नेगेटिव को ओवरकम नहीं कर पाता, तो ही इज़ नॉट एजुकेटेड। इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी यानी अगर एक स्टूडेंट, एक बच्चा ये नहीं सोच सकता कि सोसाइटी प्रोग्रेसिव नहीं है या लीडिंग टू प्रोग्रेसिव नहीं है, तो ही इज़ नॉट मैच्योर। अगर वो ये इमेजिनेशन प्रॉपर नहीं कर सकता, मेमोरी और थिंकिंग प्रॉपर नहीं दे सकता, तो ही इज़ नॉट मैच्योर वन, ही इज़ नॉट एजुकेटेड। थर्ड वन, टू ओवरकम फेलियर्स ऑफ लाइफ। हर इंसान की लाइफ में कुछ फेलियर्स होते हैं, बट एजुकेशन हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है, हमें इतना वाइज बना देती है, हमें इतनी प्रोग्रेस दे देती है कि हम अपने फेलियर्स को ओवरकम कर लेते हैं। नेवर लेट डाउन, कभी भी अपनी हिम्मत मत हारें, हमेशा आगे को चलें, हमेशा अगले खुले हुए रास्ते देखें, हमेशा अगले निकलते हुए रास्ते देखें। अपने फेलियर्स को ओवरकम करने के लिए अपनी एजुकेशन को यूज़ करें, अपने माइंड्स को खोलें, अपनी मैच्योरिटी को यूज़ करें, अपना मेंटल डिसिप्लिन फॉलो करें। एंड द लास्ट वन, टू रिड्यूस वाइल्डनेस इन सोसाइटी। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितना पढ़ा है, मेंटल डिसिप्लिन को देखा है, गुडनेस को देखा है, पॉजिटिविटी को देखा है, ब्यूटी को देखा है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी को देखा है। अगर हम सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लें तो हम वाइल्डनेस ऑफ सोसाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। चलिए हम अपने आप से स्टार्ट लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्कोप ऑफ एजुकेशन में ये हमारे पास पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस करने थे। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ टूडेज लेक्चर, पीपीएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पीपीएससी में आपको पता है चूँकि एमसीक्यूज पेपर होता है, तो इन टॉपिक में से जो हमने आज कवर किए हैं, इसमें से जो क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेडली पेपर में आते हैं, दैट आर बाय होम नॉलेज इज़ विर्चू। ये मैंने कल वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि जहाँ पर भी आपको विर्चू, वर्चुअस, गुडनेस, ब्यूटी, इलनेस, पॉजिटिविटी ऐसे वर्ड्स मिलेंगे तो दैट बिलोंग्स टू सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स ने एजुकेशन को, नॉलेज को विर्चू से, गुडनेस से, पॉजिटिविटी से, ब्यूटी से तशबीह दी है। सो अगर आपके पास और भी स्कॉलर्स, राइटर्स के नाम हो तो आप लोगों ने सॉक्रेट्स को मार्क करना है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, एजुकेशन इज डैश। एजुकेशन इज डैश। आपके पास 4 ऑप्शंस हो सकती हैं, जिनमें से फिजिकल डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन या कुछ और भी हो सकती हैं, तो आपने मेंटल डिसिप्लिन को लॉक करना है। नंबर 3, नॉलेज इज डैश ऑफ सोसाइटी। नॉलेज इज डैश ऑफ सोसाइटी। इज इट ब्यूटी ऑफ सोसाइटी, इलनेस ऑफ सोसाइटी और विजडम ऑफ सोसाइटी? नॉलेज इज विजडम ऑफ सोसाइटी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम लोग टाइप्स ऑफ एजुकेशन को लेकर आएंगे, उसका लेक्चर डिस्कस करेंगे। Good luck for your next life. Allah Hafiz.